दोस्तों, ईरान में जहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं, वहीं अमेरिका मध्य एशिया यानी ईरान के चारों तरफ मिडिल ईस्ट में अपनी सैनिक ताकत पिछले 4-5 दिनों से तेजी से बढ़ाता चला जा रहा है। और इस टेंशन के बीच में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खamenei, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इस बार सबसे पहले हम इजराइल को मिटा देंगे। उधर ट्रंप भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने एक तरह से जख्म पर, ईरान के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया और कहा है कि अगर ईरान की सेना प्रोटेस्टर्स के सामने, जनता के सामने उतारी गई और गोली चली तो फिर अमेरिका ईरान पर बमबारी करेगा, अटैक करेगा। और सच्चाई यह है कि इस वक्त जब मैं आपको एक खबर सुना रहा हूं, 100 से ज़्यादा शहरों में, जिसमें कई बड़े शहर हैं, ईरान के बाद कई बड़े शहर हैं, वहां पर हिंसा जारी है, प्रोटेस्ट जारी है। पूरे देश में इंटरनेट और फ़ोन कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए गए। अब दोस्तों, जो ज़मीनी हकीकत इस वक्त मध्य एशिया में है, ईरान में है, और जो टेंशन्स इजराइल में दिख रही है, ऐसा लगता है कि जैसे जंग मुहाने पर खड़ी हुई है। सिर्फ किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है। जिस तरह की धमकियां दोनों तरफ से सुनाई पड़ रही, चाहे वो अली खamenei हो या फिर ट्रंप हो, जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पे नहीं होगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसका असर दक्षिण एशिया पर भी आएगा, भारत पर भी इसका असर आएगा। और शायद इसीलिए आज भारत सरकार ने कुछ ही देर पहले एडवाइजरी जारी करी, आदेश जारी किए हैं कि जो भी हिंदुस्तानी ईरान जाना चाहते हैं, अगर बेहद ज़रूरी काम हो तभी सफ़र करें, वरना यात्रा अपनी वो कुछ दिनों के लिए टाल दें। इसी तरह का आदेश दिया गया है कि जो भी पासपोर्ट होल्डर्स वहाँ काम कर रहे हैं, ईरान में काम कर रहे हैं, किसी भी शहर में, वो दूतावास से तुरंत संपर्क करें और दूतावास के आदेश पर ही आगे बढ़ें। ये वहाँ पर स्थिति है। और इस बीच एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिस पर आप गौर करिएगा। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको समझे बिना, जाने बिना असली खेल समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और ये तस्वीर है रज़ा पहलवी की, जो अपने को क्राउन प्रिंस कहते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं। इस वक्त पोटोमैक, मैरीलैंड, अमेरिका में रहते हैं। वहाँ उनकी रिहाइश है। लगातार वहाँ से वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। अब रज़ा पहलवी जो थे, वो जो ईरान के आखिरी शाह थे, मोहम्मद रज़ा पहलवी, उनकी संतान है, उनके बेटे हैं। अपने को क्राउन प्रिंस बोलते हैं, रज़ा पहलवी 2 बोलते हैं। और इनका अभी भी ये मानना है कि दरअसल यही ईरान के शासक हैं, यही ईरान के क्राउन प्रिंस हैं। और ट्रंप जो है वो मौजूदा जो हुकूमत है उसको हटाकर इनको ही गद्दी देने जा रहे हैं। और शायद इसीलिए इनके जो लगातार बयान आ रहे हैं बहुत ख़तरनाक है, बेहद ख़तरनाक है। जैसे इन्होंने ताज़ा अपना बयान दिया है, वीडियो जारी किया है इन्होंने अमेरिका से, ट्रंप की गोद में बैठकर। और उसमें इन्होंने कहा है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको इन्होंने कहा है कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट ना करें, आप सिर्फ सड़कों पर मत आएँ। आप सुबह 6 बजे, संडे के दिन सुबह 6 बजे आप सड़कों पर निकलें। जो भी सिटी सेंटर हैं उन पर कब्ज़ा करें, जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर कब्ज़ा करें, जो पुलिस थाने हैं उन पर कब्ज़ा करें। यानी पब्लिक को ये सीधे सीधे एक्साइट कर रहे हैं कि हिंसा थोड़ा और तेज़ करिए, टकराव थोड़ा और तेज़ करिए। अब जाहिर तौर पर ये जो तथाकथित क्राउन प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, रज़ा पहलवी, इनका ऐसा लगता इरादा है कि वहाँ पर जंग जैसी नौबत आ जाए, सेना वर्सेस आर्मी वर्सेस पीपल हो जाए ईरान में। और फिर जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर गोली चली जनता पे तो हम अटैक करेंगे। और अगर अमेरिका अटैक करता है तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो सरकार इस वक्त तेहरान में चल रही है, ये हट सकती है, ये सरेंडर कर सकती है, इसको वेनेजुएला की तरह हटाया जा सकता है और इनको अगला राजा बनाया जा सकता है। ये वो ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन खamenei ने कल मीटिंग करी है और मीटिंग में उन्होंने कहा है अपने जितने कोर कमांडर्स हैं कि चाहे कुछ हो जाए, अभी हमें जनता के सामने सेना को नहीं उतारना है। लेकिन अगर अमेरिका साजिश रचता है तो जैसे मैंने पहले कहा, उनका बयान है कि पहले हम इजराइल से निपटेंगे और साथ ही साथ अमेरिका से भी निपटेंगे। अब दोस्तों, इस वक्त जो ताज़ा स्थिति है, मैंने पहले कहा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वाकई गंभीर है। और बहुत से ऐसे दृश्य हैं जो मैं YouTube की गाइडलाइंस की वजह से आपको नहीं दिखा सकता हूँ, हालांकि विजुअल्स मेरे पास हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर इस ग्राफिक की मदद से आप देखें कि जो हिंसा है, जो 2 या 3 जनवरी को तेज़ी से तेहरान में शुरू हुई थी, ये हिंसा अब तेहरान के आगे बढ़ चुकी है। और इसमें
सबसे बड़ा जो धार्मिक शहर है मशहद, वहाँ पर हज़ारों प्रोटेस्टर्स हैं इस वक्त। ईरान का जो व्यापारिक केंद्र है, आप कह सकते हैं प्लेस ऑफ कॉमर्स, इस्फहान, वहाँ पर भी हिंसा हो रही है। इस तरह से पश्चिम ईरान में जो बड़ा शहर है शिराज, वहाँ पर वायलेंस की खबरें आ रही हैं। और कौम, ये भी एक रिलीजियस सिटी है, यहाँ पर भी ज़बरदस्त हिंसा की खबरें आ रही हैं। और वहाँ के स्थानीय अखबार लिख रहे हैं, ईरान के जो स्थानीय अखबार हैं उनका ये कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है वो इज़राइल का है, यूएस का है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि वाकई जंग होने जा रही है? ये जो पूरा मामला था इतनी तेज़ी से हिंसा की तरफ बढ़ा कि सरकार को कुछ सुझाई नहीं दिया, और यहीं पर असली खेल छुपा हुआ है। आज मैं ईरान के कुछ अखबार पढ़ रहा था और उसमें इस तरह की बातें हैं, अंदर की इनसाइड स्टोरीज़ हैं कि तेहरान में जो मोसाद का हिडन नेटवर्क है, जिसने ईरान के कई साइंटिस्ट, ईरान के कई आर्मी ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स को जिसने मार गिराया अलग अलग अटैक्स में, असैसिनेशन अटैक्स में। अब ईरान के कुछ अखबारों ने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें मजदूर भी थे, बेरोज़गार भी थे, महिलाएं भी थीं, कुछ पुराने शाह के समर्थक भी थे, इनके बीच में दरअसल मोसाद का नेटवर्क भी था। और ये वही मोसाद का नेटवर्क है जिसने कुछ बरस पहले या भी हाल तक ईरान के कई टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरान के कई टॉप आर्मी ऑफिशियल्स, ईरान के टॉप, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल हस्तियां, उनको असैसिनेट किया। यही नेटवर्क इन युवाओं में मिला और फिर अचानक ये जो प्रोटेस्ट था, जनता का एक सिविल प्रोटेस्ट था, एक वायलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया और सरकार भौचक्की रह गई। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो यही कि अगर ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो बागियों का हिंसक आंदोलन है, अगर ये बढ़ता है, तोड़फोड़, आगजनी बढ़ती है, गोलीबारी होती, तो क्या अल्टीमेटली सेना उतारनी पड़ेगी? और अगर सेना उतरती है ईरान की, तो फिर अमेरिका जिस मौके की तलाश में, क्या फिर वो वेनेजुएला का पार्ट 2 ऑपरेशन देखेंगे ट्रंप का ईरान में? आपको लगता है कि वाकई स्थिति विस्फोटक है और कम से कम 4-5 दिन में बहुत तेजी से विस्फोटक हुई है? नहीं, बहुत तेजी से विस्फोटक हुई है, बिल्कुल सही बात है। और जो इसमें सबसे अजीब बात है, अब आप बताइए कि हमारे यहाँ इतना बड़ा आंदोलन हुआ इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ, या हमारी मान लीजिए अन्ना आंदोलन हुआ, आपने कभी देखा कि आंदोलनकारियों ने मंदिरों पे हमला किया? ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जो हम प्रोटेस्टर हैं भारत में, हम मंदिरों पे क्यों हमला, हम अपने मुद्दों पे, यहाँ मस्जिदों पे क्यों हमले हो रहे हैं? ये पूरा एक नया ट्विस्ट इसको देता है। उसके बाद जो आपने कहा कि जो ईरान के शाह के बेटे हैं, उन्होंने जो कहा है कि अब मेजर सिटीज को सीज करके कंट्रोल करो। ये जो क्लासिक स्ट्रेटेजी होती है अपराइजिंग की, जिसमें सीआईए का भी मैनुअल है, मोसाद का भी मैनुअल है, कि एक दौर में जनता उमड़े, उसके बाद जो सिटी सेंटर्स हैं और जो मिलिट्री सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं छोटे शहरों में, उनको सीज करना शुरू करो। यानी हथियार अपने कब्जे में लो। और हथियार ये नहीं कि हम जो दे रहे हैं और जो जनता कभी कभी गोली चला रही है वो नहीं, अब रिजीम के हथियार कब्जा करो। ये सेकंड फेज होता है, और इस सेकंड फेज के बाद तीसरा फेज वही है कि रिजीम को पलटा दो। ओके, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। अमरीश भाई कह रहे हैं कि इस वक्त जो भीड़ है जिसके पीछे फॉरेन फोर्सेस हैं, ये भीड़ अब धीरे धीरे जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों में जो सैनिक ठिकाने हैं, उनको सीज करना चाहते हैं कि हथियार हाथ में आ जाए। जो यूथ है वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काजमी साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जो शाह, ईरान के जो शाह थे रजा पहलवी, उनके जो बेटे हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कल दो स्टेटमेंट दिए। एक स्टेटमेंट में उन्होंने ट्रंप से मदद मांगी है कि आप इंटरवीन करिए, स्थिति बहुत भयानक हो रही है, कई लोग जो है वो इन दंगों में, इन राइट्स में मारे जा सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही, एक इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कि जितने भी यूथ हैं, उन्होंने कहा कि आपको सैटरडे को, संडे को, आज संडे है, संडे को आपको भारी संख्या में सुबह 6 बजे से ही निकल जाना है और आपको सारे सिटी सेंटर, जो सिटी सेंटर हैं या व्यापार के जो ठिकाने, वो सब कब्जा करना है, पब्लिक प्लेसेस को। क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली जो क्राउन प्रिंस हैं, जो वहां के राजकुमार हैं, जो ट्रंप की गोद में बैठे, क्या इनको जो है सरकार का मुखिया बनाया जा रहा है और ट्रंप जो है वहां रिजीम चेंज करना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और शाह को बैठाना चाहते हैं, रजा पहलवी? यकीनी तौर पर खुद इस्लामिक रेवोल्यूशन के फौरन बाद जो इराक
की तरफ से जंग शुरू कराई गई थी, वो भी रजीम चेंज का ही मकसद था। उसके बाद कई जंगों में उलझाना रजीम चेंज की कोशिश थी। खुद अभी जून 2025 में जो 12 दिन की जंग रही है, उसमें बाकायदा ये खबर चलाई गई कि आयतुल्लाह खामेनेई कहीं बंकर में है। जब उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ाई तो लगा कि नहीं, सामने है। तो रजीम चेंज का प्लान तो इनका बहुत पुराना है, क्योंकि मौजूदा जो सरकार ईरान की है, जो इस्लामी इनकलाब के नतीजे में आई है, इस्लामी क्रांति के नतीजे में, वो अमेरिका को खुला सीधा सबसे बड़ा शैतान कहती है। इजराइल को वहां से मिट जाना चाहिए, कैंसरस नासूर बताती है। तो वो बिल्कुल खुल करके उनकी पॉलिसी है, जिसकी वजह से ये रजीम चेंज करने की कई कोशिशें कर चुके हैं।